हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझा था, जिसमें हमने टॉपिक समझे थे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या ऑर्गेनिज्म अपने एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। उसके हमने 2 केसेस देखे थे एंड हमने वेरिएशन के बारे में समझा था। तो अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमें पता है 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। बट आज के इस सेशन में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही समझेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एकदम अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं एकदम कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनते क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन के लिए, तो इधर गैमेट्स की ज़रूरत नहीं है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। अब सिंगल ऑर्गेनिज्म किस किस टाइप के रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं एसेक्सुअल के। अब हम टाइप जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहला आता है फिजन। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेल का डिवाइड होना या सेल का फिजन होना, फिजन मतलब खंडन होना, मतलब 2 भागों में टूटना, जिससे एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। एट द एंड 2 और मोर देन 2 सेल्स फॉर्म। फिजन में एंड में 2 सेल्स बनते हैं या 2 से ज़्यादा सेल्स बनते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजन। अब फिजन में 2 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। अब हम दोनों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी से ही मतलब क्या हो रहा है, बाय मतलब 2, मतलब एट द एंड ऑफ द बाइनरी फिजन क्या बनेंगे, हमारे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजन इन विच 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड। ये ऐसी टाइप की फिजन है जिसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा और लेशमानिया, ये दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बाइनरी फिजन। लेशमानिया विच कॉज काला अजर एसेट्रा। अब ये बाइनरी फिजन आप अमीबा में देख सकते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये अमीबा था, पेरेंट अमीबा था। क्या हो रहा है, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, देन अब आगे स्टेप में क्या हो रहा है, अब साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो रहा है। अब साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, और लास्ट में हमारे क्या बन गए, 2 डॉटर सेल्स बन गई। तो ये है बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब है हमारी जो ऊपर वाला जो डायग्राम है वो बाइनरी फिजन इन लेशमानिया। इसमें भी क्या हो रहा है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हुए, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इनके साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहे हैं, और एट द एंड 2 डॉटर सेल्स हमें मिल जाएगी। देन अब आता है सेकंड इसका मल्टीपल फिजन। फिजन इन विच सेल डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली। मल्टीपल से ही समझ आ रहा है कि कितने सेल्स बन रहे होंगे, 2 से ज़्यादा सेल्स बन रहे होंगे। तो ऐसी फिजन जिसमें सेल डिवाइड होता है इनटू मैनी डॉटर सेल्स, एक के बाद एक, तो ऐसे फिजन को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। मतलब ये सेल है तो इसमें ऐसे करके डिवाइड होने लग जाएंगे, तो इतनी ज़्यादा डॉटर सेल्स बन रही है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या आता है, प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम क्या डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे इसमें मल्टीपल फिजन हो रहा है। देन सेकंड आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेगमेंटेशन कौन शो करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। इन विच सेल सिंपली ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं। दीज पीसेज और फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो ये जो 2 पीसेस बने यही न्यू इंडिविजुअल में आगे जाके
क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पायरोगारा, तो स्पायरोगारा फ्रेगमेंटेशन शो करता है। स्पायरोगारा क्या है? एक एल्गी है। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ज़रूरी नहीं है जो जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो वो सब फ्रेगमेंटेशन ही शो करे, तो ये ट्रू नहीं है सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो अब हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है। अब हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं स्पायरोगारा में। तो आपको एक एडिशनल चीज़ बता दो, जो स्पायरोगारा में क्लोरोप्लास्ट होता है वो रिबन शेप्ड होता है। तो ये हमारा स्पायरोगारा है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, अब ये फ्रेगमेंटेशन शो करता है, हमें पता है फ्रेगमेंटेशन मेथड से डिवाइड होता है। तो जब डिवाइड होगा तो ये 2 सेल्स बनाएगा। जब ये स्पायरोगारा मैच्योर होगा तो ये डिवाइड करेगा और 2 सेल्स बनाएगा। तो ये जो 2 फ्रेगमेंट्स है ये आगे जाके एक नया इंडिविजुअल बन जाएंगे, मतलब ये आगे जाके क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो ये स्पायरोगारा है। रीजनरेशन, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड पार्ट आ गया हमारा रीजनरेशन। मैनी fully differentiated organism have ability to give rise to new individual organism from their body part. This is known as regeneration. ऐसे बहुत सारे organisms है जिनके पास एबिलिटी है कि वो अपने हर पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर दें। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। ये कौन कौन शो करता है? ये हाइड्रा शो करता है और प्लेनेरिया शो करता है। जैसे आप देख सकते हैं रीजनरेशन प्लेनेरिया, ये एक प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है। आगे जाके क्या हो रहा है? इसका जो हेड वाला पार्ट है वो एक अलग नया इंडिविजुअल बना रहा है, इसका जो मिडल वाला पार्ट है वो एक नया इंडिविजुअल बना रहा है, और इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो एक नया इंडिविजुअल बना रहा है। तो इसके हर एक पार्ट एक नए इंडिविजुअल में क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं। वैसे हाइड्रा में भी होता है, हाइड्रा के भी हर एक पार्ट, जैसे समझ लीजिए ये हाइड्रा है, अब इसके हर एक पार्ट अलग इंडिविजुअल में बन जाएंगे। इसका ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा, इसका नीचे वाला पार्ट भी एक नया इंडिविजुअल, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो भी एक नया इंडिविजुअल। तो ऐसे हाइड्रा में भी होता है रीजनरेशन। अब आता है फोर्थ, बडिंग। अ बड डेवलप as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. These buds develop into tiny individual and when fully mature detach from the parent body and become new independent individual. तो इसमें क्या बता रहा है कि बडिंग में क्या हो रहा है? बडिंग में एक बर्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा में क्या है? एक बर्ड ने आउटग्रोथ करा, अब आगे जाके क्या कर रहा है? ये बर्ड ही डेवलप हो रहा है, इसकी जो सेल्स है वो डिवाइड हो रही है और एक टाइम ऐसा आ गया कि ये जो पूरा बर्ड है ये फुली मैच्योर हो गया और ये अपने पेरेंट्स बॉडी से निकल गया। तो ये बर्डिंग किस में शो होती है? हाइड्रा में शो होती है और यीस्ट में शो होती है। जैसे आप इसमें देख सकते होंगे कि हाइड्रा है, ये हाइड्रा में एक बर्ड की आउटग्रोथ हुई, अब ये बर्ड आगे जाके डिवाइड कर रहा है और जब ये फुली मैच्योर हो गया तो अपने पेरेंट्स बॉडी से अलग हो गया। और यीस्ट में भी शो होती है बर्डिंग, अभी हम देखते हैं उससे। तो हम अब यीस्ट में देखते हैं कि बडिंग कैसे होती है। समझ लीजिए ये यीस्ट है, ये पेरेंट यीस्ट है, यह है पेरेंट यीस्ट सेल, पेरेंट यीस्ट सेल है ये। अब आगे जाके क्या हो रहा है? ये सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। फिर आगे जाके क्या हुआ? न्यू बर्ड की फॉर्मेशन होगी और इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए थे, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है और आगे जाके क्या हो जाता है? इसमें
ऐसे ही डिवीज़न चलती रहती है, फिर नया सेल डेवलप होता है, तो ऐसे करके एक चेन बन जाती है बर्डों की। ये चेन ऑफ बर्ड है, ये बर्ड की एक चेन बन गई। तो ऐसे यीस्ट में होती है बर्डिंग। नाउ फिफ्थ आता है अब हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज एनी फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है। अकरिंग प्लांट इन विच न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम अ फ्रेगमेंट और कटिंग ऑफ द पेरेंट प्लांट और स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जिसमें नए प्लांट ग्रो होते हैं या तो पेरेंट प्लांट के फ्रेगमेंट से, किसी भाग से, या किसी स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से वो ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम, रोज, शुगर कैन। जैसे आप देख सकते हैं ब्रायोफाइलम के, आपने ये पत्ता देखा भी होगा, ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती है उसमें छोटे छोटे बर्ड निकल रहे होते हैं, और अगर हम इसी लीव को सॉइल में रख दे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, यही बर्ड ग्रो होके एक न्यू प्लांट बना देंगे। और जैसे आपने रोज़ में भी देखा होगा कि रोज़ में हम कटिंग करके उसे अगर लगाए, पौधे को लगाए, तो एक नया पौधा उग जाता है। लेकिन ये बहुत ही हमें अच्छे तरीके से करना होगा, तभी हमारा रोज़ का प्लांट ग्रो होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो रोज़ के, जो हमारा समझ लीजिए रोज़ का प्लांट है, उसके ऊपर फ्लावर है, तो रोज़ के प्लांट को हम यहाँ से कट करेंगे तो 45 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे, लाइक उसकी स्टेम थोड़ी ऐसी हो जाए। हमने कट करा तो ऐसे 45 डिग्री पे कट करा है यहाँ से हमने। देन अब कुछ देर के लिए वो जो हमने उस प्लांट को जहाँ से कट करा, उस पार्ट को अब हम पानी में थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि वो हाइड्रेटेड रहे। अब हम उसकी सारी लीव्स को उतारेंगे, लेकिन ऊपर वाली लीव को रहने देंगे, और वो जो पार्ट है उसको अब हम एक अच्छी सी सॉइल में रखेंगे। तो कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे, उसमें से नई लीव्स आने लग जाएगी, और कुछ टाइम बाद उसमें रोज़ का फ्लावर भी आ जाएगा। देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। तो फर्स्ट एडवांटेज है प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। तो जो भी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगे हुए होते हैं वो जल्दी से, उनमें जल्दी से फूल आ जाते हैं और जल्दी से ही फल आ जाते हैं, इन कंपैरिजन टू दोज जो सीड से प्रोड्यूस हुए हैं। मतलब समझ लीजिए हम पे दो प्लांट है, ए और बी। ए जो हुआ है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हुआ है, अब उसमें जो फूल और फल है वो जल्दी से आ जाएंगे। और वैसे ही बी है, वो सीड से हुआ है, लेकिन ए के कंपैरिजन में उसमें थोड़े लेट में आएंगे फूल और फल। Such method are also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seed. ये जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये ऑल्सो पॉसिबल है किन प्लांट्स के लिए, बनाना, ऑरेंज, रोज़ और जैस्मिन, जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम इन्हें उगा सकते हैं। थर्ड आता है प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगे हैं वो अपने पेरेंट प्लांट के एकदम, उनके जो कैरेक्टर है एकदम सेम होते हैं, दोनों के कैरेक्टर्स। अब हमारा टॉपिक आता है 6 स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पोर फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर ही आता है। मैनी स्पोर्स आर स्टोर्ड इन सैक्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। बहुत सारे स्पोर्स स्टोर्ड होते हैं इन सैक्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। सैक मतलब खांचा समझ लीजिए, एक जगह, तो ये स्पोरेंजिया होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स ऐसे करके स्टोर्ड रहते हैं। When sporangia burst, minute single celled thin और thick wall structure। तो जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है, फूटता है, तो इसमें से माइन्यूट सिंगल सेल्ड जो ये स्पोर्स हैं, थिन बहुत ही पतले होते हैं, लाइक ऐसे होते हैं, और थिक वॉल्ड, और इनके बाहर एक थिक वॉल्ड होते हैं। समझ लीजिए ये एक स्पोर है मैग्ने, इसके ऊपर एक थिक वॉल होती है जो इसे बचाती है बाहर के एनवायरनमेंट से। कॉल्ड स्पोर्स आर ओब्टेन
अंडर सूटेबल कंडीशन दे डेवलप इन टू अ न्यू प्लांट। तो जब भी इन्हें सूटेबल कंडीशन मिलती है ये नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं ये स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। तो राइजोपस एक टाइप का क्या है, फंजाई है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है। तो जब स्पोरेंजिया बर्स्ट हुआ तो क्या देखिए इसमें से स्पोर्स निकले। स्पोर्स कैसे होते हैं हमने अभी पीछे पढ़ा। स्पोर्स कैसे होते हैं हमारे, थिन होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। तो ये जब स्पोरेंजिया जब बर्स्ट हुआ तो बहुत सारे स्पोर्स इन्वायरमेंट में जाते हैं और जब भी इन्हें सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या हो जाते हैं, ये किसी भी जगह पर ग्रो हो जाते हैं। लाइक ब्रेड्स पे, रोटी पे, किसी पे भी जब भी इन्हें सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वहाँ पर ये ग्रो हो जाते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं। तो इसके पार्ट है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोफोर, इरेक्ट हाइफा, स्टोलोन, राइजोइड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो इसी के साथ हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।